Hello students, good morning. Students, चैप्टर नंबर सेकंड को ही अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर का अपना टॉपिक है आज डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी का मतलब समझिएगा इसके अंदर कमी, यानी आपने अंदर देखिएगा अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, कंपोनेंट्स के अंदर अपन पढ़े इसके अंदर प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, तो इनमें से अगर अपन कोई भी न्यूट्रिएंट्स की अगर डेफिशिएंसी या कमी होती है तो अपने अंदर जो है कुछ डिजीजेस जो है वो जनरेट होती है या फिर डिजीजेस जो है वो हो सकती है इसके अंदर। तो इसके अंदर अपन सबसे फर्स्ट ले रहे हैं। इसके अंदर जो फूड कंपोनेंट है ग्रोथ के लिए जो मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में बात करेंगे इसके अंदर। देखिए प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाला जो मेन डिजीज होती है स्टूडेंट्स, वो है इसके अंदर आपका क्वासीकॉड डिजीज होती है। तो इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हो रहा है इसके अंदर? क्वासीकॉड डिजीज है इसके अंदर। क्वासीकॉड या क्वासीकॉड बोलते हैं इसको इसके अंदर। ये क्वासीकॉड जो डिजीज है वो चाइल्ड के अंदर जो है मेनली, यानी जो ग्रोथ हो रही होती है बच्चों की, तो बेबी के अंदर जो है अगर प्रोटीन उनको बराबर अमाउंट के अंदर नहीं मिलता तो ये मेनली ये डिजीज देखने को मिलती है क्वासीकॉड डिजीज। क्योंकि उसके अंदर जो है ग्रोथ पीरियड होता है चाइल्ड का, उस टाइम प्रोटीन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और उस टाइम अगर उसको प्रोटीन नहीं मिलेगा, एनफ प्रोटीन उसको नहीं मिलता है, तो कंडीशन उसको अपन बोलते हैं मैल न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिएंट्स का जो प्रॉपर अमाउंट के अंदर अवेलेबल नहीं होना फूड के अंदर, मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो इस मैल न्यूट्रिशन का मेन रीजन पॉवर्टी हो सकती है, यानी गरीबी के कारण हो सकता है। तो ये जो चिल्ड्रंस होते हैं वो उसके अंदर ये डिजीज होती है क्वासीकॉड डिजीज। तो डिजीज ये मेनली जो है 5 इयर्स तक के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर ये मेन कॉमन डिजीज है क्वासीकॉड डिजीज। इस डिजीज के देखिए मेन सिम्टम्स देखिएगा इसके अंदर, आपको ये डायग्राम देता है इसके अंदर। देखिए एक तो इसके अंदर क्या हो जाएगा इसके अंदर सिम्टम्स के अंदर स्टंट ग्रोथ, यानी क्या होती है ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, कम हो जाती है, और स्किन जो होती है बिकम जो ड्राई यानी सूखी और स्कैली यानी पपड़ीदार हो जाती है, और हेयर बिकम द रेडिश, और बाल जो है भूरे भूरे होने लग जाते हैं, बॉडी जो है वो स्वेल अप हो जाती है, फूल जाती है, सूज जाती है ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ वाटर की कमी होने की वजह से, एंड लार्ज पॉट लाइक बेलीज, और जो पेट है वो काफी बड़ा हो जाता है इसके अंदर, और लिम्स स्पेशली लेग्स बिकम द थिन, और पांव बिल्कुल पतले से हो जाते हैं, और थिन और बोनी यानी बिल्कुल एकदम हड्डियों की तरह पांव दिखने लग जाते हैं, पतले हो जाते हैं। तो ये जो है क्वासीकॉड डिजीज के जो है सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। दूसरा है इसके अंदर अपनी बात करेंगे इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सा डिजीज होता है इसके अंदर? तो इनकी डेफिशिएंसी जो मेन डिजीज है वो है इसके अंदर स्टूडेंट मैरास्मस डिजीज होता है इसके अंदर। तो ये मैरास्मस डिजीज भी ये मेनली जो चाइल्ड के अंदर होने वाला जो है, यानी ग्रोथ फेज के अंदर जो इनको प्रॉपर अमाउंट के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, बैलेंस डाइट नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से ये डिजीज होती है, मैरास्मस डिजीज होती है। So the deficiency of the protein, carbohydrate and fat in the diet of the children lead to the disease called marasmus। तो ये मैरास्मस डिजीज जो है वो चाइल्ड के अंदर होती है, या फिर जो है अप टू 1 ईयर तक के बच्चों के अंदर देखने को मिलेगी। इसके सिम्टम्स देखिएगा इसके अंदर स्टूडेंट, बॉडी बिकम द वेरी लीन एंड द थिन, बिल्कुल पतली हो जाती है, सूख जाती है इसके अंदर, ठीक है, बहुत वीक हो जाता है, इवन जो है चाइल्ड जो है वो चल फिर भी नहीं सकता, स्किन ड्राई हो जाती है, थिन और रिंकल्ड, बिल्कुल जो है थिन, और उसके ऊपर जो है झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, रिब्स बिकम द वेरी प्रोमिनेंट, आपको जो हड्डियां पसलियां जो है वो बाहर दिखने लग जाती है। सेकंड टाइप का मतलब क्या, इसके अंदर आंखें जो अंदर धस जाती है इस डिजीज के अंदर, ठीक है, एंड unable to digest and absorb food and the may suffer from the diarrhea, यानी फूड को जो खा पाता ना पचा पाता है, और उसके अंदर डायरिया, दस्त वगैरह का प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो ये मेनली डिजीज है इसके अंदर मैरास्मस और उसके सिम्टम्स। थर्ड टाइप का जो डेफिशिएंसी डिजीज इसके अंदर अपन बात करेंगे विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, विटामिन्स की वजह से जो है कौन कौन सा डिजीज यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको ये टेबल दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो मेन जो विटामिन है, फर्स्ट विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए जो है इसकी वजह से जो है नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज होता है। विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस नामक डिजीज होगा, और इसके अंदर जो है सिम्टम्स क्या होता है, पुअर विजन एंड लॉस ऑफ विजन इन द डार्क, रात के अंदर जो है दिखाई नहीं देता है, कम दिखता है इसके अंदर। नेक्स्ट होता है विटामिन बी1,
तो विटामिन B1 से बेरी जो है वो डिजीज देखने को होती है इसके अंदर। तो इस बेरी डिजीज का सिम्टम है एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत ज्यादा कमजोरी आती है, थकान आती है, स्वेलिंग ऑफ द लेग, पांव के अंदर सूजन, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, वेट कम होने लगता है। विटामिन नेक्स्ट विटामिन के अंदर अपन लेते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होता है, और इस डिजीज का जो सिम्टम्स क्या है, आपके जो गम्स होते हैं, मसूड़े जो होते हैं वो स्पॉन्जी यानी सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, और ब्लीडिंग, उसमें से जो ब्लड आना शुरू हो जाता है, एंड लूजनिंग ऑफ द टीथ जो है वो ढीले हो जाते हैं इसके अंदर, एंड वाउंड लॉन्गर टाइम टू देम, और अगर कोई घाव हो जाता है मुंह के अंदर भी तो उसको ठीक होने में काफी टाइम लगता है, इसको अपन स्कर्वी डिजीज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाला डिजीज है स्टूडेंट रिकेट्स। ये रिकेट्स डिजीज होती है, बोन से रिलेटेड है, इसके अंदर बच्चों के अंदर जो है बोन जो है सॉफ्ट होने की वजह से वो बैंड हो जाती है, सॉफ्ट, ठीक है, और जो है बोन्स जो है वो बहुत यानी ऐसे बाहर की तरफ मुड़ जाती है टांगे, ठीक है, ये या मेल फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स हो सकता है, और बोन्स के अंदर पैन होना, ये जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने वाली डिजीज है। तो ये पूरा आपका टेबल इसके अंदर देगा कौन सा विटामिन से कौन सा डिजीज होगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो मिनरल की डेफिशिएंसी से कौन कौन सा डिजीज हो सकता है इसके अंदर, तो अपन कुछ मिनरल्स जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है उनकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे टेबल दिया है, एक तो है आयरन, इसमें देखा आयरन का रिक्वायरमेंट होता है मेनली आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, तो आयरन अगर अवेलेबल नहीं होगा तो डिजीज हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है अपने बॉडी के अंदर आरबीसी के अंदर, ठीक है, और हीमोग्लोबिन कम हो गया तो इसके अंदर अपने ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी बॉडी के अंदर। उसका सिम्टम्स क्या, वीकनेस एंड फैटिग, यानी थकान और कमजोरी आ जाती है, लॉस ऑफ वेट, ठीक है, वेट बहुत कम हो जाता है, पेल स्किन, स्किन पीली पड़ जाती है, सफेद पड़ने लग जाती है अगर हीमोग्लोबिन कम होता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है। ये जो है आयरन की डेफिशिएंसी जो एनीमिया होता है, उस एनीमिया के सिम्टम्स हैं। आयोडीन, आयोडीन देखिए स्टूडेंट मेनली जो है थायराइड ग्लैंड के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोडक्शन के लिए रिस्पांसिबल है। अगर आयोडीन अवेलेबल नहीं होता तो थायराइड ग्लैंड इनएक्टिव होने की इसके अंदर जो स्वेलिंग आ जाती है, उससे जो डिजीज होती है वो होती है गॉइटर डिजीज, ठीक है। तो गॉइटर डिजीज के अंदर देखिएगा सिम्टम्स क्या है, एब्नॉर्मल एंड एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड काफी ज्यादा सूज जाती है, फूल जाती है इसके अंदर, और ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, और मेंटल डिसेबिलिटी यानी मानसिक जो असंतुलन भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आयोडीन की कमी से जो है गॉइटर डिजीज होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम की बात करें स्टूडेंट तो कैल्शियम जो मेनली बोन और टूथ के लिए जो है टीथ के लिए जो है वो जरूरी होता है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसकी डेफिशिएंसी अगर बोन एंड जो टूथ वीक है यानी इनका गलना या फिर कमजोर हो जाती है बोन्स और टीथ, तो सिम्टम्स क्या होता है, वीक बोन होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग ऑफ द गम, मसलों से खून आना, ये भी हो सकता है। स्टंट ग्रोथ यानी जो है ग्रोथ कम होने लग जाती है, ज्यादा बढ़ते नहीं, बॉडी हाइट नहीं बढ़ता, टूथ वीक के दांत जो है वो टूटने लग जाते हैं, वीकनेस आती है। नेक्स्ट है मिनरल्स के अंदर आता है स्टूडेंट फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है मेनली दांतों को जो है वो खराब करता है, इसको डेंटल कैरीज बोलते हैं, यदि दांत जो है वो टूटने लग जाते हैं या ब्रेक होने लगे तो सॉफ्ट होने की वजह से। इसका सिम्टम्स ये पैनिक टीथ, दांतों में जो है वो दर्द होता है, सेंसिटिविटी टू हॉट एंड कोल्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक्स, और ठंडा और गर्म खाते तो उसके अंदर सेंसिटिविटी होती है, दर्द होता है, तो ये फ्लोराइड की वजह से या फ्लोराइन की वजह से होता है इसके अंदर, ये मिनरल से रिलेटेड डिजीज है। एक टॉपिक और है इसके अंदर एक्सेसिव इनटेक ऑफ द फूड। देखिए स्टूडेंट अपने बॉडी के अंदर जो है फूड का जो रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी को पूरा करने के लिए होता है, लेकिन कुछ पर्सन जो होते हैं जितना उनको एनर्जी चाहिए उससे भी ज्यादा वो फूड का इंटेक करते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव अगर फूड का इंटेक करेंगे तो क्या होगा, जो एक्सेस अमाउंट के अंदर जो फूड है वो बॉडी के अंदर कुछ स्टोर होने लग जाता है, तो अंदर द स्किन या फिर दूसरे जो अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर जो है ये फूड जो है वो कोलेस्ट्रॉल या फिर अदर फॉर्म के अंदर फैट की फॉर्म में जो है स्टोर होने लग जाता है। इस कंडीशन के अंदर उनके अंदर जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, तो इसके अंदर कौन सी डिजीज हो जाती है, ओवर फैट रिच फूड अगर फूड लेते हैं तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो है मेनली जो फ्राइड थिंग्स या फिर फास्ट फूड खाने की वजह से होती है। तो ये जो ओबेसिटी जिनके अंदर होती है उनको बोलते हैं ओबेस पीपल, ये उनके अंदर काफी सारी डिजीज हो सकती है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ये डिजीज देखने को मिलती है जो ज्यादा ओबेस पर्सन होते हैं, या डिजीज ओबेसिटी जिनके अंदर ज्यादा होती है।
इसको अपन अगर कंट्रोल करना चाहें ओबेसिटी को, तो इसके लिए रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हेल्दी और अवॉइडिंग फैट और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये तो आपका जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाला चैप्टर था, इसके अंदर अपने सारे कंपोनेंट्स के फंक्शन, डेफिशिएंसी से होने वाले फंक्शंस के बारे में डिस्कस करा है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैं आपको जो है चैप्टर के जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर जो रह गए हैं अपने रेगुलर क्लासेस के अंदर जो नहीं हुए, वो आपको मैं इसके आंसर सेंड करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।